नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो ये हरशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेती हूँ। तो हरशंकर परसाई जी की यह कहानी जो है 1970 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मुख्य पात्र है माता दीन, जो डिपार्टमेंट में एमडी साहब है। बलभद्र हवलदार है और राम सजीवन ये भी हवलदार है। 2 हवलदार हैं और एक एमडी साहब हैं जो माता दीन जिनका नाम है। गृह मंत्री का भी आया है इसमें जिक्र, सचिव, पुलिस मंत्री कोतवाल, मुंशी अब्दुल गफूर। तो इतने ये मुख्य पात्र हैं और जितने भी मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी सभी पंक्तियों को आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि पंक्तियों से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो हरशंकर परसाई जी की कुछ रचनाएं भी हैं जो व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी रचनाओं से भी मिलान करने के लिए आता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो प्लीज़ जिस लेखक की भी रचना पढ़ो, जिस लेखक की भी कहानी लगी, उनकी कुछ रचनाएँ भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो चर्चित रचनाएं हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रचनाओं से मिलान करने के लिए दे देता है या पूछ लेता है इसमें से एक कौन नहीं है, तो इसलिए रचनाएं जरूर पूछ सकता है। तो चलिए, इनकी जो व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं उसमें क्या है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेमानी की परत, बेशुरों की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर और तुलसी चंदन घिसे चंद नाम है। तुलसीदास चंदन घिसे चंद नाम है, ऐसा भी सोचा जाता है। तो ये थी उनकी कुछ रचनाएं जो व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए जो है कहानी की ओर चलते हैं और साथ साथ अंडरलाइन करते भी चलिएगा। वैज्ञानिक कहते हैं, मैंने पहले भी जैसे कहा है कि जो प्रारंभ की पंक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं, वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है, छुरे पर जाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं, ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। उन्होंने चांद, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यही बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, क्या लिखा था, कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराध का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए।
चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। ये नीचे माता दिन जो है उनको वहाँ के जो सरकार है वो भेजकर क्या कह रही है कि वहाँ पर ऐसे कार्य करना जिससे हमारी खूब बढ़ाई हो और उसकी जय जयकार इतनी तेज हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई दे जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा माता दिन को लेने के लिए। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किस कहानी में आई थी। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफ्फूर को पुकारा। किसे? अब्दुल गफ्फूर का भी नाम आया है, एक ही बार इनका नाम आता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। को पुकारा? मुंशी गफ्फूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला, जी पेक्टसा। FIR रख दी है? जी पेक्टसा। और रोजना मचे का नमूना? जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे यहाँ से जचकी के बखत अपने खटला मंत्री पत्नी को मदद के लिए भेज देना। अब ये बलभद्र का नाम आया। बलभद्र ने कहा, जी पेक्टसा। गफूर ने कहा, अब बेफिक्र हो रहे पेक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दिन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब, जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी ने इस तरह नहीं बोलते। जो यहाँ की पुलिस की लैंग्वेज है उस पर बैन किया गया है। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी से उसे ठीक करता हूँ। माता दिन ने यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम से जीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्टसा, SP साहब भक्तवाल के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर ले आना। कौन सा? एड़ी चमकाने वाला। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। उसने कहा, भाई जब कोई और साधन नहीं है तो मैं हॉर्न क्यों बजाऊं? लेकिन माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। क्या कहा कि जो रूल है वही करो, हॉर्न बजाते रहो चाहे हो कोई या ना हो। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। कैसे? कि यहाँ मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार के रूम में आया। वो शिक्षित करने गया था ना वहाँ के पुलिस कर्मियों को। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। कहाँ ले गए? बंगले में। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। क्या नहीं है? हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं, ठीक है। IG ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। क्या कहा कि भाई हम हनुमान को नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ
स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया। एब्डक्शन का मामला था दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए थे। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। मतलब यहाँ से जाने के बाद जो उसे लगा कि ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये होनी चाहिए, तो अपने हिसाब से उसने करा। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी के मंदिर स्थापित हो गए। माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अल्लाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उसकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देख तो सब समझ गए कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 है। वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। क्या कह रहा है कि हम जब उनकी तनख्वाह घटेंगी तो ऑटोमेटिक उनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। पुलिस ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे। माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पुलिस पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। क्या हुआ कि इसमें ऊपरी कमाई जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर व्यंग कर रहे हैं। कौन? लेखक भ्रष्टाचार की ओर व्यंग कर रहे हैं। अपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह। माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। ये कह रहा है कि 100 रुपये में उसका खर्चा नहीं चलेगी, तभी तो उसको ऊपरी कमाई की ज़रूरत पड़ेगी। और 200 रुपये में इंस्पेक्टर का थार्ड बाट मेंटेन नहीं कर सकता। कह रहे हैं इतने कम में कैसे वो अपनी थार्ड बाट। अब भाई उनके इंस्पेक्टर है तो उसके लिए उसको गाड़ी, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी ना जब वह अपराधी को पकड़ेगा। क्या कह रहा है, जब अपराधी को पकड़ेगा ना तभी उल्टे सीधे केस लगा करके उससे पैसे वो होगी। गरज कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते थे, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में, अब यहाँ से अंडरलाइन कर ले, एक दिन आपसी मारपीट में आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन में करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल
कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। पुलिस ने कोतवाल ने कहा पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माताजी ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। माताजी ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। क्या मतलब? वो जो जान बचाने वाला आदमी था उसके कपड़ों पर खून मिला तो क्या कहता है माताजी कि उसको तुरंत गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की है। माताजी ने कहा सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। क्या कह रहा है कि अब उस जिसने मारा उसको ढूंढने हम लोग कहाँ जाएंगे? जिसके पे खून लग गया है उसी को पकड़ लो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माताजी प्रभावित नहीं हुआ। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माताजी क्या तर्क निकालते हैं। माताजी ने उससे कहा पर तुम झगड़े की जगह गए ही क्यों? क्या कह रहा है कि तुम जहाँ झगड़ा हो रहा था वहाँ तुम क्यों गए? तुमको वहाँ जाना नहीं चाहिए। उसने जवाब दिया मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हो रहा है। वो आदमी क्या सफाई दे रहा है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, जो झगड़ा हो रहा था वो मेरे मकान के एकदम सामने हो रहा था। अब फिर माताजी की प्रतिभा की परीक्षा। सारा मुकम्मा उत्सुक देख रहा था। माताजी ने कहा मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। वो क्या बार बार वही सफाई दे रहा कि भाई मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, झगड़ा मेरे घर के सामने हो रहा था। लेकिन माताजी है कि सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि वो किसी न किसी को पकड़ना है उस केस के लिए। माताजी ने उसे जवाब देते हुए सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस लोग बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए कि मतलब बहुत खुश हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। मतलब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ वो माता दीन क्या है किसी आदमी को, भले आदमी को फंसाना है। उसका मेन मकसद यही होता है कि केस कैसे वो दारिज किया जाए ताकि ऊपरी इनकम हो सके। देखो आदमी मारा गया यह तो पक्का है और किसी ने उसे ज़रूर मारा है, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी चाहिए है। सवाल यह है कि किसको सज़ा होनी चाहिए। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता। वो क्या कह रहा है कि पुलिस के लिए ये सवाल महत्व नहीं रखता है कि सज़ा किसे होनी चाहिए, लेकिन किसी को होनी चाहिए, इतना है। जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। क्या कह रहा है कि ये पता हो जाए, ये नहीं कि जो मारा है उसको ही, अपराधी को ही सज़ा मिले, नहीं, किस पे साबित हो सकता है उसको दे दिया जाए सज़ा। किस पर साबित हो जाना चाहिए। कत्ल हुआ है या तो किसी मानुष को सज़ा होगी, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, उसको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि किसको सज़ा हो रही है, अपराधी को या जो बेकसूर इंसान है। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, वह अपने सोचने की बात नहीं है। मानुष सब बराबर हैं। क्या कह रहा है? सभी मानुष एक जैसे हैं। अब यहाँ से ये सोचने की बात नहीं है, मानुष सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। क्या कहता है कि सब में वही परमात्मा, वही भगवान बसे हुए हैं, हम भेदभाव नहीं करते। क्या कह रहा है कि मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल यह है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय जो है इन बातों से होगा। नंबर 1, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या है कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। नंबर 2, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। क्या कह रहा है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार विरोधी है, क्या उसी के साइड हो, जो हम उसको सज़ा दिला दे तो सरकार भड़क जाए। तो ये 2 क्वेश्चन
महत्वपूर्ण होते हैं कि क्या निर्णय इस बात से लिया जाता है कि वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है या उसे वो जो क्या उसे सज़ा दिलाने पर ऊपर के लोग, ऊपर के मतलब जो नेता लोग हैं, क्या खुश होंगे कि नहीं। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार के विरोधी राजनीति वाला है। क्या कह रहे हैं कि जो इसमें सरकार है उसकी विरोधी पक्ष का है या विरोधी दल का है। तो माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। मतलब क्या कह रहा है कि अभी ये तो विरोधी पार्टी का है तो ऊपर का सपोर्ट भी मिलेगा। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले या बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। क्या कह रहा है, देखो मैं समझ चुका हूँ सभी में यहाँ से अंडरलाइन किया, सभी में समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा उसे हो या कातिल को, फांसी पर हो या इस पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, उसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। क्या कह रहा है कि किसी को तो सजा हो जाए, अब कहाँ उस कातिल इंसान को ढूंढा जाए। ये तो अंधेरी नगरी जैसी कुछ कहानी इसे मैच खाती है। तुम तो भरो FIR। माता दी ने FIR भरवा दी। वक्त जरूरी के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा है। क्या कह रहा है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। सब लोग कह रहे हैं कि एक जो बेकसूर इंसान है उसको क्यों सजा दिलवा रहे हो। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि भाई वहाँ ढेर सारे पुलिस है और सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। ठीक है। माता जी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में क्या कह रहा है, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। क्या कह रहा है, पहले कुछ दिन शर्म आएगी, लेकिन फिर आगे बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। क्या कह रहा है, आगे जो बेकसूर इंसान होगा उसको तुमको छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो हम जानते हैं वह निर्दोष है। क्या कह रहा है कि जो आए उसे बता दो कि हम जानते हैं वह निर्दोषी है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर वाले से हो रहा है। क्या कह रहा है कि बता दो कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऊपर की सरकार लोग करवा रहे हैं मुझसे। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। क्या कहना है कि फिर SP के पास जाएंगे। माता दिन बोले, SP भी कह देंगे कि ये ऊपर से हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे को टालते रहना कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे टालते रहना। तब वे IG के पास शिकायत करने जाएंगे, शिकायत करेंगे। IG भी कह देंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। क्या कह रहे हैं, तब वे पुलिस मंत्री भी कह देंगे, भैया मैं क्या करूं, या ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर या ऊपर से हो रहा है। क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह देगा कि ये ऊपर से हो रहा है। ऐसे होता है जब किसी पर निर्दोष पे सजा लगानी हो, दोष देना हो। कोतवाल ने कहा, तब वे माता दी ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट कर सका है। क्या कह रहा है कि अब इसके बाद किससे, भगवान से जाएंगे और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से, कितने सालों से, 25 साल से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो। क्या कह रहा है, तुम भी इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। क्या कह रहा है, 4-6 चश्मदीद गवाह। कितनी गवाहों की संख्या ढूंढी, 4 और 6। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा। क्या कह रहा है, जब उसने किसी को देखा ही नहीं, कोई मारते हुए उसको देखा ही नहीं, तब कैसे हम गवाह ढूंढें। तो क्या कहता है फिर, माता दी ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। जलाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह होते हैं
चश्मदीद गवाह वह नहीं जो जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा। मतलब कि कुछ भी किसी के भी गवाही देना हो तो वो बोल देंगे हाँ मैंने देखा, नहीं देखा है तब भी बोल देंगे हाँ देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा, कह रहा है ऐसा ऐसा भला कौन करेगा। मातादीन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। कहते हैं एक ही इंसान होता है जो हर वक्त बस गवाही देते रहते हैं, हाँ मैंने देखा। ठीक है, हमारी अदालतें भी मान लेती हैं, और इस आदमी से कोई देवी शक्ति है जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वह पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ, 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ। क्या कह रहे हैं, 8-10 जो उठाईगिरे उनको बुलाओ, जो चोरी डिपार्टमेंट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो और शराब उतारते हो। क्या कह रहे हैं, जो गुंडागर्दी शराबी जुआड़ी हो उनको पकड़ लो। दूसरे दिन शहर में 8-10 नवरत्न कोतवाल में हाजिर हुए। उन्हें देखकर जिस मातादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। मातादीन का प्रेम उमड़ रहा था। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। मातादीन ने जब उससे पूछा कि तुम लोगों ने देखा उसको लाठी मारते हुए, तो उन्होंने इनकार कर दिया साफ साफ। मातादीन जानते हैं यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं थे, हाँ यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। मतलब वो लोग अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं थे, तो वो हंसने लगे कि जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मैंने देखा कैसे। मातादीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे नहीं तो कैसे देखा। मातादीन ने घुराकर देखा, कहा कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो इधर उधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल की 10 साल की जेल में डाल सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। अब उनको डरा करके गवाह बना रहा है। क्या कह रहा है कि तुम लोग जेल जाना चाहते हो या गवाही गवाही दोगे। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। अब कोई भी इंसान होगा उससे बोल दो कि तुम्हें जेल जाना है या ये काम करना, तो कोई भी इंसान करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मातादीन ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा है ना। वे बोले देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया वे बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। अब कैसे देखो झूठी गवाही बनाए जाते। मातादीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदात देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि जो आप कहेंगे, जो आप करवाएंगे हम वो करेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो मातादीन के चरणों पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। मातादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय की। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। कितने साल की? 20 साल की, जो बेकसूर इंसान था। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे थे और सजा होने लगी थी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल, कितने साल हो गए थे? 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते, मतलब कि वो मातादीन कितने साल हो गए थे, यानी 26 साल उनको नौकरी करते हो गए थे। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त उसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोग में उनका ऐसा अभिनंदन
अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसीलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों को से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। संसद सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। तो क्या हुआ, जैसे कि अभी माता दिन ऐसा वहाँ पहुँच गया तो पूरा माहौल ख़राब कर दिया। तो क्या क्या शिकायतें होने लगी कि डूबते बच्चे को कोई बचाता नहीं है। भाई सभी डर रहे हैं कि किसको सजा दिला दें। जलते मकान की कोई आग नहीं बुझाता। भाई अब आग बुझाने जाए और पता लगे कह दे कि आग तुम्ही ने लगाई है तो किस पर FIR दर्ज कर दे। आदमी जानवर से बदतर हो गया है। सरकार फौरन इस्तीफा दे। मतलब ऐसा वहाँ का माहौल बिगाड़ दिया। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए हैं। लगा ये कई रात सोए नहीं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दिन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। कौन? वहाँ चांद के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। किससे? माता दिन से। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊँगा। वो कह रहा है क्या? मैं तो अपना टर्म खत्म करके जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। मतलब वहाँ से माता दिन को अपने भारत वापस लौटने के लिए भेज रहे हैं। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। वो क्या कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं, मुझे काम प्यारा है, जो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र भी लिखा। क्या लिखा था उसमें? उस पत्र में चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अब अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रख और चांद से विदा हो गए। कौन सा? एड़ी चमकाने का। तो पूछ सकता है कि कौन सा पत्थर था? एड़ी चमकाने का। जाते वक्त पुलिस वाले रो पड़े। वहाँ कहाँ के? चांद के पुलिस। बहुत अरसे तक यह सदस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए और अनेक धन्यवाद। क्या कह रहे हैं कि इसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, पर अब आप इसे फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई किसी मरते आदमी को पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बीमार बेटा जो है बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता। वह डर जाता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता है, इस डर से कि कहीं उस पर ही बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो गए। माता दिन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर डाली। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज्य में बुला लिया जाए। मतलब कैसे माता दिन के पहुँचने से जो वहाँ पे पूरी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वहाँ का पूरा माहौल ही खराब कर दिया था, वही इस पत्र में लिखकर वहाँ की सरकार ने भेजा था। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।